इस प्रकार बाबा कहते हैं राम कथा कलिकामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई और सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजन भ्रम भेक भूंगी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर ही यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरित्र मानस का वर्णन किया। असुर सेन सम नरक निकंदन साधु विबुध कुत कुल हित रव गिरि नंदन संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। पार्वती दुर्गा है यह कथा, या संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यह राम कथा है। जम गनम मोह मसी जग जमुनासी जीव मुकुट हेतु हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही तुलसी सी। बड़ी अद्भुत कथा है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी है। यहाँ श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। ये तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह राम कथा शिव को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारो। बाबा कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। इसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं, नित्य निरंतर विहार करते हैं। ऐसी पावन अद्भुत कथा हमारे जीवन को धन्य बनाती है। राम चरित्र चिंतामणि चारु संत सुमत सित सुभग सिगारु। राम चरित्र चिंतामणि चारु संत सुमित तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री को सुंदर श्रृंगार है। ये संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली है और मुक्ति धन और धर्म और परम धाम को देने वाली है। इस प्रकार जानना चाहिए। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जनन जनक से राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये अद्भुत कथा है। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं को ये वैद के समान प्रिय है, अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत को धर्म और नियमों के बीज हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाली है तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाली है। विचार ज्ञान रूपी राजा के
सूरवीर मंत्री लोभी रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि की जैसी है। इस प्रकार मानना चाहिए। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाली काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दवना नल के लिए बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाली मेघ के समान है। मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक का भाल के। ये विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र रूपी काम करता है। जैसे मान लो किसी को सर्प काट ले, तब मंत्र मारकर उस सर्प के विष को उतारा जाता है। उस प्रकार ये श्री रामचरितमानस रूपी कथा है और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों का मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाली है। ऐसी अद्भुत राम कथा है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ये सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। इस प्रकार मानना चाहिए। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। इस प्रकार हर तरह का जो है सुख प्रदान करने वाली है। सुख विरूपी शरद ऋतु के समान या आकाश को सुशोभित करने वाली तारागण के समान श्री रामचंद्र की जी के भक्तों के जीवन को धन्य बनाने वाली ये अद्भुत कथा है। इस प्रकार बाबा आगे कहते हैं, बाबा कहते हैं कि दरस परस मंजन रूपाना हर ही पाप का वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमायति कह न सके शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा का अनंत वर्णन है। श्री राम जी की कथा हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाली है। पुनि पुनि हृदय विचार कर सीधर सीता कर रूप आगे होई चल पंथ तेहि जहि आवत नरभूप। इस प्रकार जो है श्री राम जी के कथा में आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें, क्योंकि जब तक आप सभी लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जिससे द्वितीय दिवस की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। इस राम कथा को आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं वो लोग से निवेदन है कि शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप सभी लोग को कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। इस प्रकार बाबा कहते हैं, राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है। जन्म मृत्यु रूप से श्रम को सोख लेता है, संतोष को संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता दोषों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार काम कोह मद मोह नशावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान किए थे मिटे पाप परिताप हिए। बाबा कहते हैं यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब ताप पाप मिट जाते हैं। जिन्हीं
जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखिर भी कर भव बारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। बाबा कहते हैं जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, इस कलयुग के द्वारा ठगे गए हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं मते अनुहार सुबार गुण गण गण मन अनवाय, सुमेर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ, सुंदर कथा को कहता हूँ। यहाँ से जो है द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होती है। ये निरंतर एक एक चौपाई के व्याख्यान के साथ चल रहा है, तो आप सभी लोग भ्रमित नहीं होइएगा कि महाराज जी अभी तक कहाँ से सुना रहे हैं। अब रघुपद पद पखार हूँ, हृदय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। बाबा कहते हैं अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर वर्णन करता हूँ। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। देखो आप सबसे एक प्रार्थना है कि शायद कोई शब्द जो है मिस्टेक हो जाए तो माइक से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोग क्षमा करिएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि प्रयाग राज्य में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जो है जितेंद्रिय दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। बाबा कहते हैं माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। हम लोग भी तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन जाते हैं और देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कोई ऐसा नहीं बचता है जो त्रिवेणी संगम में स्नान ना करता हो। देव दनुज नाग नग किन्नर गंधर्व सब आके त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं जब सूर्य मकर राशि में होता है। पूजहि माधव पद जल जाता, बरस यखाय बटु हर्ष गाता, भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए और अक्षय वट का स्पर्श उनके शरीर को पुलकित होते हुए भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है और रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ हुए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीर्थ राजा, और मंजहि प्रात समेत उछाह, कहां परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहां भगति भगवंत के सुंजत ज्ञान विराग।
संयुत ज्ञान विराग ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का गायन करते हैं, कथन करते हैं। कौन? भरद्वाज जी महाराज। इस प्रकार के माघ महीने, इस प्रकार जब माघ महीने भर जो है स्नान करते हैं सब लोग, माघ महीना जब लगता है तो माघ में स्नान करने के लिए सब महीने भर जाते हैं और फिर जब सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं, हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। आप लोग जो तीर्थराज प्रयाग जाते होंगे माघ मास में, वहाँ का आनंद देखते होंगे, वर्णन नहीं करते बनता है। जब मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं तब बाबा लिखते हैं, एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जग बालक मुनि राम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, पर परम ज्ञानी यज्ञवाल के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। क्या कहा? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा पुनि सुज शुभ खानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया है और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले हैं, एक नाथ एक संशय बड़ मोरे। बाबा कहते हैं, नाथ एक बहुत बड़ा संशय है मेरे मन में। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद तत्व को जानने वाले हैं होने के कारण मेरा संदेह आप ही निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज भी लग रही है, लज्जा आती है। इस भय के लिए आप या ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आज बाबा कहते हैं, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। अज्ञानी बना रहता हूँ तो हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। बाबा कहते हैं, अस विचार प्रगट्यौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोच कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वास भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर बतलाइए, मुझ पर कृपा करिए। देखो, ये बात सत्य है कि काशी में जो शरीर को त्याग करता है, प्राण त्याग करता है, उसे भगवान शिव स्वयं गुरु मंत्र देते हैं। और वो कौन सा मंत्र देते हैं? वो भगवान राम नाम का ही मंत्र देते हैं। और जब मंत्र देते हैं तो ये कान को ऐसे मोड़ देते हैं,
क्यों? क्योंकि दाहिने कान में जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो ढक कर ही दिया जाता है। ये माता पार्वती की कृपा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। आज भी प्रमाण है, आप जाकर देख सकते हैं। जो लोग काशी में अपने शरीर का त्याग करते हैं, भगवान उनको ज्ञान उपदेश देकर दाहिना कान ऐसे मोड़ देते हैं। आप देख लेना जाकर, ये सनातन धर्म की महिमा है। ये भूत भावन भोलेनाथ भगवान की महिमा है। और वो भगवान ज्ञान कौन सा देते हैं? श्री राम नाम का ही उपदेश ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं। एक राम योगेश कुमारा। देखो, पूछने का भी, गुरु से जानने की भी लालसा कैसी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं एक राम योगेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु पारा, भय रोष रन रन रावण मारा। बाबा कहते हैं क्या ये वही राम है? एक राम तो अवधेश अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। भगवान दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचारी। हे प्रभु, क्या यह वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी हमेशा नित्य निरंतर जिनका स्मरण किया करते हैं, जिनके नाम की महिमा का गायन किया करते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहाऊं सो कथा नाथ विस्तारी, जग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवाल्क जी महाराज मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। बाबा कहते हैं राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के परम भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। और क्यों ऐसा प्रश्न किए हो मूढ़ बनकर? तात सुनो सादर मनुलाई, कहूँ राम कई कथा सुनाई। महामोह मैसे सुविशाला, राम कथा कलिकाल कराला। बाबा कहते हैं हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी का रूप है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। ऐसी संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। बाबा कह रहे राम कथा सस किरण समाना, श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती मैया जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया था। कहाऊं सुमति अनुहार यब उमा संभ संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। इस प्रकार अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय, बाबा कहते हैं वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रियता योग माही,
शंभु गए कुंभजरी सिपाही। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त जी के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती देवी गई। ऋषियों ने संपूर्ण जगत के ईश्वर को जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। हरि से पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और आज इस कथा को यहीं पर विश्राम करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है और नेट भी कम है, तो आज इस कथा को यहीं पर विश्राम करता हूँ। और आप सभी लोग जो है राम कथा को प्रतिदिन सुनिए। आप सभी लोग जुड़ते हैं तभी आनंद आता है। और इस उमा और भगवान के संवाद को जो है कल से शुरू किया जाएगा। आप सभी लोग लाइव जुड़ें और चैनल को फॉलो कर लें। आप सभी लोग प्रतिदिन इस कथा को सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। और